चश्मो दूसरो बुढ़ापो थारे आँखा में आयो अणी चश्माए राखी लाज रे दगा दे गई जवानी। आँख का तोड़ निकाल दिया। फिर तीसरा बुढ़ापा कहीं में आएगा, कमर दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा। वो शरीर कह रहा है दादा अब भी समझ जा, अब भी भगवान का भजन कर ले, तो आदमी इसने इसका भी तोड़ लिया। तीसरो बुढ़ापो थारी कमर में आयो, तीसरो बुढ़ापो थारी कमर में आयो अणी लकड़िए अणी कुबड़ाए राखी लाज रे दगा दे गई जवानी। फिर ये भी नहीं समझा तो चौथा बुढ़ापो थारे दांत में आयो, चौथो बुढ़ापो थारे दांत में आयो अणी बत्तीसिए राखी लाज रे दगा दे गई जवानी। तो महाराज ये भारत है, ये मध्य प्रदेश है, हर चीज का तोड़ जाता है और बार बार हमें उम्र संकेत दे रही है पर आदमी समझता नहीं और इस मोह परिवार में ऐसा गिर जाता है, ऐसा पड़ जाता है कि इसके अलावा आदमी को कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। एक बासा का रोज काम था, रोज मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे, रात को 8 बजे आरती करके घर आते थे। तो वो रोज संत कहते थे कि चलो बा साहब आप रोज मंदिर आओ, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा करो कि यहाँ आया तो मैंने भोजन बनाया है तो आप भोजन कर लो। बा साहब कहे कि नहीं गुरुजी मैं भोजन यहाँ नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी पूछने लगे, संत पूछने लगे क्यों भैया यहाँ भोजन क्यों नहीं कर सकते हो, क्या कारण है? कि गुरुजी मेरी जो घर वाली है ना उसको ऐसा नियम ले रखा है कि मुंह घरे जाओ ना मुंह भोजन कर लो, वणी का बाद वह भोजन करे, उसके बाद वो भोजन करती है। गुरुजी कहने लगे दुनिया है ना दिखावा करती है, सब इस दुनिया में स्वार्थी लोग है, कोई पत्नी ने कोई पुत्र ने कोई किसी का नहीं होता है। बास आप कहने लगे कि गुरुजी जो मारी घर वाली है नी वाणी आखी दुनिया ने आखी रामा तरई थी अलग है, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, भले मैं रात 10 बजे कहीं 11 बजे भी वहां जाऊं तो मुझे जिमाने के बाद ही वो भोजन करती है। ऐसा रोज काम चलता था महाराज। बा साहब रात 8 बजे आरती करके आते थे, माँ साहब रोज रोटी रखते थे। जब बा साहब रोटी जिमते थे माँ साहब हवा करती थी और उसके बाद भोजन करके सो जाते थे। सवेरे उठना, दूध दुआरी करना, स्नान ध्यान करके मंदिर जाना, ये रोज उन बा साहब का क्रम था, रोज का। एक दिन गुरुजी कहने लगे चलो ठीक है बा साहब आप कह रहा नहीं आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, घर वाली ना आखी दुनिया में कणी के कोनी ऐसी पत्नी है, तो ऐसो करा कि आपकी घरवाली कैसी के देखावणी की परीक्षा करना एकदम। बा साहब कहवा लगा अरे गुरुजी परीक्षा कहीं भी कर लो पर मेरी जो घरवाली है ना वो इस दुनिया से सबसे अलग है। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। गुरुजी ने बा साहब को विधि बताई कि जाकर बा साहब तुम तो ये विधि कर लेना। बा साहब घर आए, रात में घर आए, माँ साहब ने रोटी रखी, बा साहब ने भोजन किया। रोटी जिमने के बाद बा साहब का काम था रोज 9 साढ़े 9 बजे सो जाते थे और सवेरे 5:30 बजे डेली बा साहब उठ जाते थे, डेली का काम था। अब बा साहब सो गए, 5:30 बज गई महाराज, बा साहब नहीं उठे तो माँ साहब विचार करने लगे कि रोज 5:30 बजे उठी गया, आज 6 बजवाने आएगी, कई बातें कहीं नींद लगेगी गई। महाराज 6 बज गए, 7 बज गए, बा साहब उठने के लिए तैयार नहीं है। माँ साहब पास में आए, क्यों उठो ना स्वामी क्या हुआ? तो बा साहब बोले नहीं महाराज, और पास में जाकर जैसे शरीर को हाथ लगाया तो बा साहब पूरे हिलने लगे, यानी कि राम नाम सत्य हो गया। माँ साहब कहने लगे अब मेरा क्या होगा? और माँ साहब तो उसी समय जोर जोर से रोने लगे, अरे भला मनक आप चली गया अब मारो कई वेगा, जोर जोर से रोने लगे। ने माँ साहब ने याद आयो, अरे बा मु रोवा लागी मनक भेरा वेगा, रिश्तेदार समाज परिवार आवे ने फिर दाग लागे, इतने तो हाथ पड़ी जाएगा ने मारे काल की है 11।
तो महाराज उन माँ साहब ने रोना होना तो बंद किया ने किचन में गए, भोजनशाला में गए ने 12, 13, 14 पूनम ने अमावस तक की रोटी जिमी ने आई ने रोवा लगा। पर भी यहाँ का नहीं था, यहाँ ऐसो कोई भी नहीं करे, ऐसो कोई करेगा, पर भी यहाँ का नहीं था, भी तो वही का था। तो अमावस ने पूनम तक की रोटी खाई ने फिर आई ने रोवा लगा, ओ बा साहब अबे मारो कई वेगा, ओ भला मनक आप चली गया अबे मारो कई वेगा। ने वही टेम पे उन बा साहब का पुत्र आया, पुत्र भी रोने लगा, ओ पिताजी आप चले गए मेरा क्या होगा। ने वही नाना ने याद आयो कि बा साहब है नी 10-20 हजार रुपया हंडे रखता था ने इसी टेम पे मानो यहाँ कोई लिकार लेगा तो कणी को नाम लांगा। तो नाना है पहला जेब हमारी ने पैसा ने कागज ने डायरी ने हायरी ने सब पहला पेटी में मेली ना आयो ने फिर नानो रोवा लगो, ओ पिताजी अबे मारो कई वेगा। वी बा साहब पड़िया विचार करी रहा कि अणी पत्नी नी मु इतनी वड़ाई करूं पर या मने रोता तका छोड़ी ने वही जिम्मा ने गई या ने जनी औलाद वते पेट काटी ने घर ने मकान ने सब लीधो या औलाद आज मने मारे जेब हमारी रोनो तो कण क्या गयो। मतलब गुरुजी सही कही रहा था कि अणी दुनिया में पूरी दुनिया पति ने पत्नी सब स्वार्थी होते हैं। हमारा पड़े बा साहब रे हमारा सोच रहे विचार कर रहे, पुत्र वधू आकर रोने लगी, पिताजी आप मेरे धर्म के पिता हो, आप चले गए अब मेरे बालक को कौन रखेगा। मतलब आप मरी गया वणी की चिंता नहीं है, वणा को काम